हाँ, या तो पत्नी से मोहित रहो या पति से या परमेश्वर से, तीसरा कोई नहीं। और पति पत्नी का भी एक टाइम है। पति और पत्नी भी साथ में तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे। जब बाप का जूता बेटे के पांव में फिट बैठने लग जाए और माँ की चप्पल बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तब से तुम दोनों पति पत्नी को भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए किया ही नहीं था, भोगों पर कंट्रोल करने के लिए विवाह, लगाम लगाने के लिए। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। अच्छा, ये सारे दोष इसलिए होते हैं क्योंकि सत्संग नहीं है। क्या नहीं है? सत्संग। और सत्संग ना होने से बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग की जरूरत है। सत्संग सुनेंगे तो दोनों, अच्छा सत्संग किससे सुनना चाहिए? पति पत्नी दोनों को, क्योंकि दोनों की समझ चाहिए। एक की समझ है पर दूसरे की नहीं है, तो एक गाड़ी साइकिल का एक पहिया पंचर है और एक सही है, तो भी साइकिल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। दोनों पहिया बढ़ा। पत्नी और पति दोनों को एक विचारधारा का होना चाहिए। किस विचारधारा का होना चाहिए? एक विचार। यदि दो विचार हो गए तो उन पति पत्नी में झगड़ा तब होता है जब विचार दो होते हैं। पत्नी का विचार कुछ और पति का विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में क्या होता है? तलाक होता है, झगड़ा होता है। और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? अर्धांगिनी। हमारे यहाँ वाइफ नहीं होती, हस्बैंड नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म पत्नी और धर्म पत्नी है, ये हमारी अर्धांगिनी है। और ये हमारे परमेश्वर है, पति परमेश्वर, कि वो बताएं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। लेकिन आज का बूढ़ा ही जब बच्चों को बिठा बिठा के ताश खिलाएगा तो बच्चों का तो बर्बाद ही है ना भविष्य। ऐसे बूढ़ों से भी बच के रहिएगा जो आपको ताश खिलाएं, गांजा पिलाएं, शराब पिलाएं। हर गांव में, हर गली में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई बूढ़ा ऐसा होता ही जो पूरे गांव भर के बच्चों को बिगाड़ता है। उसने ठेका ले रखा है सबको बिगाड़ने का। एक गांजा पीने वाला होगा तो सारे गांव के बच्चों को गांजा पीना सिखा देगा। एक शराब पीने वाला होगा, गांव के सारे बच्चों को शराब